कृष्ण भगवान की जय। वैसे तो सारे दिन पवित्र हैं, सारे महीने पवित्र हैं, सारे पल क्षण पवित्र हैं, लेकिन 4 मास जो हैं एक वर्ष में ये महान हैं। कार्तिक मास, माघ मास और वैशाख मास और श्रावण मास। माघ मास जो है, माघ महात्म का भी बहुत इसमें स्नान का महात्म है, माघ महात्म है और कथा सुनने का इसमें है। तो एक बार शंकर जी के साथ माँ पार्वती बैठी थी और उनका संवाद चल रहा था और माँ पार्वती बोली कि शंकर जी, मैंने आपसे धर्म कर्म की बहुत कथाएं सुनी हैं, बहुत कुछ सुन लिया है, पर अब मुझे आप माघ महात्म सुनाएं और वो भी प्रयागराज की महिमा के साथ सुनाएं, क्योंकि मैंने सुना है माघ में प्रयागराज की बहुत महिमा है, प्रयाग स्नान की। तो आप मुझे वो सुनाएं। मैंने पहले भी कहा था कि जितनी भी कथाएं हैं वो भगवान शंकर से मुख से निकलती हैं और माँ पार्वती सुनती हैं। कथाओं का हेडक्वार्टर कैलाश पर्वत है। तो माँ पार्वती कभी भी खाली नहीं बैठती थी, शंकर जी से यही कहती थी, मुझे ये सुनाओ, मुझे ये सुनाओ, मुझे ये सुनाओ। तो माँ पार्वती माँ है, जगत जननी है, उन्होंने हमारे लिए, अपने बच्चों के लिए ही ये पूछा। शंकर जी से सुना कि जिसको सुनकर कल के कलयुगी जीव उद्धार करेंगे, अपने जीवन में आनंद लाएंगे और अपने जीवन को सफल बनाएंगे, दुखों से मुक्ति पाएंगे और इन आचरणों पे चलेंगे, क्योंकि माँ को बच्चों की चिंता रहती है। तो ऐसे ही माँ ने शंकर जी से प्रश्न किया कि मुझे माघ महात्म सुनाओ। आओ माँ पार्वती के सुने हुए माघ महात्म को और शंकर जी के सुनाए हुए माघ महात्म को हम भी पढ़ते हैं, सुनते हैं और अपने जीवन में उतारते हैं। बोल उमापति महादेव की जय। तो शंकर जी कहते हैं कि एक बार नैमिषारण्य तीर्थ पर इकट्ठे हुए 88,000 ऋषि प्रार्थना करते हुए सूत जी से कहने लगे। नैमिषारण्य जो है वो बहुत पवित्र धरती है और अक्सर कथाओं में सुना जाता है, सूत जी ने कहा और मुनियों ने सुना। ये 88,000 जो ऋषि मुनि हैं और सूत जी, ये हमेशा कथा सुनते रहते हैं, करते रहते हैं, कथा सुनते रहते, करते रहते हैं। ये बहुत रसिक हैं कथाओं के। तो भगवान शंकर भी कहते हैं कि उन्होंने सूत जी से कहा कि आप प्राणियों का हित करने वाले हैं, प्राणियों का हित चाहने वाले हैं, धर्म को मानने वाले हैं, वेद शास्त्रों को पढ़ने वाले हैं और अब आप भोगों और मोक्ष को प्रदान करने वाले माघ मास के महात्म को सुनाएं, वर्णन करें और हमारे संदेह का नाश करें। ऋषियों के ये नम्रता पूर्वक वचन सुनकर सूत जी खुश हुए, क्योंकि जिसका काम होता है ना, अगर कोई वो काम करने के लिए उसके पास आता है तो उसको खुशी होती है। तो सूत जी तो कथा सुनाने में एक रसिक हैं और सुनने वाला अगर कोई उनको बोले सुनाओ तो कितना खुश होता है। तो वो खुश हुए सूत जी। उन्होंने बोला कि आपकी जिज्ञासा देखकर मैं धन्य हुआ, आप धन्य हैं जिन्होंने ऐसा प्रश्न किया है। आप लोग बहुत धन्यवाद है, आपका धन्यवाद। तो उन्होंने कहा, सूत जी ने कहा, जो भगवान आनंद कंद मुरली मनोहर की भक्ति में तत्पर रहकर सदैव उनके गुण अनुवाद सुनने की इच्छा रखता हो, कि सूत जी कहते हैं कि हे मुनीश्वरों, आप हमेशा उस आनंद कंद भगवान की कथाओं में आनंद लेते हो और कथाओं और श्री कृष्ण की कथाएं सुनने में आपका मन जो है वो हमेशा लालित रहता है। हमेशा ये ही आपके मन में रहता है कि हमें कोई भगवान की लीलाओं को सुनाए, भगवान की कथाओं को सुनाए। आप धन्य हो। हे मुनीश्वरों, अब मैं आपके सामने माघ महात्म का वर्णन करूंगा, जिसके पुण्य के प्रताप से चाहे वो नर हो, नारी हो, बूढ़ा हो, जवान हो, बच्चा हो, रोगी हो, निरोगी हो, महात्मा हो, मुनि हो, गृहस्थी हो, वानप्रस्थी हो, गरीब हो, अमीर हो, कोई भी हो, उसका पूरा हक है इस माघ महात्म को सुनने का। और जो पापी से पापी भी है वो सुनकर
अपने पापों से मुक्ति पा लेते हैं, पापों से मुक्त हो जाते हैं। इसी महात्म को इससे पहले भगवान शंकर ने भगवती पार्वती जी को सुनाया था। इसे ध्यान से सुनो। देखो सूत जी ने भी यही कहा कि ये महात्म जो मैं आपको सुना रहा हूँ, ये मुनीश्वरों, इसको पहले शंकर भगवान माँ पार्वती को सुना चुके हैं, माँ गौरा सुन चुकी है, और आप इसको ध्यान से सुने। एक समय कैलाश पर्वत पर स्थित संसार का मंगल करने वाले भगवान शंकर के चरण कमलों में प्रीति पूर्वक सिर नवाकर नम्रता से उनसे श्री पार्वती जी पूछने लगी कि हे नाथ, यद्यपि मैं आपसे नाना प्रकार के धर्म कर्म सुन चुकी हूँ, फिर भी इस समय मेरी माघ महात्म सुनने की इच्छा प्रबल हो रही है। मुझे बहुत जिज्ञासा हो रही है, मुझे बहुत दिल में रोमांच हो रहा है कि मुझे माघ महात्म प्रयाग राज के स्नान सहित, प्रयाग के महात्म के सहित माघ महात्म सुनाए। भगवती के इस प्रकार के वचन सुनकर शंकर जी बोले। शंकर जी को क्या चाहिए था, और वो तो हमेशा वैसे ही कथा में निपुण हैं, सुनाने में आनंद लेते हैं, हर समय अपने मुख से ये कथा ही करते रहते हैं। कभी अमर कथा की, कभी उनका हर कथा में किसी का उद्धार करने का ही एक लीला होती है भगवान शंकर की। अमरनाथ में जब कथा की तो कपोत का उद्धार किया, कपोत को कपोत जोड़ने से मुक्त किया, जो शिष्य अपने गुरु के श्राप से कपोत बना था अमरनाथ कथा में। फिर शुक का उद्धार किया अमरनाथ में। तो ऐसे भोले शंकर जो हैं वो कथा किसी का उद्धार करने के लिए ही माध्यम बनते हैं। तो इसमें भी कह रहे हैं कि हे पार्वती, एक समय समस्त राजाओं में श्रेष्ठ दिलीप अपने अनुचरों के साथ लेकर बख्तर और धनुष-बाण धारण कर अखेट के लिए वन की ओर चल पड़ा। ये दिलीप राजा जो हैं, ये इसमें भागवत में भी इनका बहुत विख्यान है। ये दिलीप राजा रघुवंश के वंशज हैं। इन्हीं के वंश में जो भगीरथ थे, ये बहुत तप करते थे। भगीरथ इन्हीं के पौत्र, इनके वंश में से जिन्होंने इतनी तपस्या करके माँ भगवती गंगा को धरती पर लेके आए हमारे लिए। उस निर्मल पावन शीतल शीतल माँ गंगा को कोटि कोटि प्रणाम। उसी वंशज का है ये दिलीप राजा। छोटा मोटा राजा नहीं था, ये बहुत महान राजा था, जिसकी महिमा शंकर भगवान पार्वती को सुनाने लगे हैं और सूत जी मुनीश्वरों को सुनाने लगे हैं। तो ये जब अखेट करने के लिए वन में चला, वहां जाकर राजा मृगों का शिकार करता हुआ सेना सहित वन के मध्य विचरने लगा। उस समय वन स्थली में और उद्रभ्रांत होते हुए उड़ उड़कर वृक्षों पर पक्षी बैठ रहे थे। हिरणों के समूह घबराए हुए इधर उधर को दौड़ रहे थे और उनके बच्चे भय से पलावित होकर चारों तरफ भाग रहे थे, क्योंकि जब उन्होंने धनुष्मान की टंकार सुनी तो सब डरने लगे। पक्षी ऊपर पेड़ों पर पत्तों में छुपने लगे, कंदराओं में छुपने लगे। ये जो जानवर थे बेचारे डर के मारे भागने लगे। गीदड़ अपने भीषण निनाद से वन को व्याप्त कर रहे थे। कोटरों में छुपे हुए उल्लू अपना कर्कश शब्द कर रहे थे। कहीं कहीं अग्नि लग जाने से उसकी आभा पाषाण शिलाओं पर पड़कर आंखों में चकाचौंध उत्पन्न कर रही थी। कहीं वानों से आहत होकर भागते हुए मृगों के खून से पृथ्वी रक्त रंजित हो रही थी। इतना हाहाकार मच गया। हे भवानी, इसी समय एक सुंदर मृग कोलाहल करता हुआ ज्यों ही उस वन से निकलकर लंबी लंबी चौंकड़ी भरता हुआ एक और भागा, त्यों ही राजा धनुष पर बाण चढ़ाए उसके पीछे पीछे चल दिया कि इसका मैं शिकार करूं। हे प्रिय, वह मायावी मृग कभी भूमि पर दिखाई देता था तो कभी हवा में उड़ता सा नजर आता था। इसी प्रकार वह अत्यंत गंभीर और कठिन मार्गों से गमन करता हुआ कटीले वृक्षों से संकीर्ण वन में प्रविष्ट होकर लोप हो गया। वो वहां पर जाकर छुप गया
और वो वन इतना कांटेदार था कि राजा दिलीप वहां पर नहीं जा सकता था। और राजा दिलीप टकटकी लगाकर चारों ओर उस मृग को देखते हुए ढूंढने लगे। और उनको ढूंढते ढूंढते भागते भागते इतनी परेशानी हो गई, वो उनको प्यास सताने लगी, प्यास लग गई। तो वो जलाशय को भी ढूंढने लगे कि कहीं जल मिले और हम पीकर अपनी प्यास बुझाएं, क्योंकि उस समय प्यास के मारे राजा का गला सूख रहा था और साथी भी प्यासे थे, थक भी गए थे, घोड़ों की गति भी रुक गई थी। चलते चलते राजा को एक सरोवर दिखाई दिया जो निर्मल जल से भरा हुआ था, जिसकी जल निधि सागर की शोभा को भी तुच्छ कर रही थी। कितना सुंदर होगा जिसकी उपमा समुद्र से की है, उस तालाब की कितनी सुंदरता होगी। जिसके तीर पर छायादार वृक्ष लगे हुए थे, जिसमें कमल खिले हुए थे, कच्छ मच्छ आदि जल जीव जिसके अथाह जल में मगन हो रहे थे। उस सरोवर को देखते हुए राजा दिलीप का भ्रम इस प्रकार दूर हो गया, जिस प्रकार चंद्रमा के दर्शन से चकोर का संताप दूर हो जाता है। इसके बाद घोड़े से उतरकर कहते, जब प्यास लगी हो ना, उसको चाहे दूध पिला दो तब भी प्यास नहीं मिटती, चाहे कितने रस पिला दो, लेकिन जो जल की प्यास है वो जल ही मिटाता है। उसको कोई पदार्थ, तरल पदार्थ अच्छा नहीं लगेगा, उसकी प्यास तो जल से ही बुझेगी। इसके बाद घोड़े से उतरकर राजा ने उस सरोवर में स्नान किया, जलपान किया तथा अपने साथियों को विश्राम करने की आज्ञा देकर संध्या वंदन आदि क्रिया करने के पश्चात भोजन किया। इस प्रकार अपने साथियों सहित राजा ने उसी सरोवर पर ठहरने का विचार किया। तो सब अनुचरों ने अपनी सम्मति प्रदान करते हुए रात्रि को वन पशुओं को पकड़ने की इच्छा से उसी सरोवर पर जाल लगा दिया। जिस समय राजा दिलीप और उसके शिकारी अनुचर रात्रि को गपशप लड़ाते हुए जाल में किसी अन्य जीव के फंसने की कामना कर रहे थे, उसी समय प्यास से पीड़ित एक जंगली शुकरों का समूह वहां पर आकर ज्यों ही पानी पीने को सरोवर में घुसने लगा, त्यों ही जाल की मजबूत रस्सियों में फंसकर किम कर्तव्य मूढ़ की भांति हो गया। शुकरों को जाल में फंसा हुआ जानकर राजा सहित सब शिकारी उन पर टूट पड़े और अपने तेज तलवारों से उन्हें घायल करते हुए आनंद में मगन होकर बार बार चिल्लाने लगे। थोड़ी ही देर में शुकर समूह बाण बालों से बिंध कर भूमि पर गिर पड़ा। शिकारी लोग उन्हें घोड़ों पर लादकर राजा सहित अपनी नगरी की ओर चल पड़े। इस प्रकार मरे हुए शुकरों को लादे हुए राजा दिलीप अनुचरों सहित गमन कर रहे थे कि सरोवर से थोड़ी दूर मार्ग में उन्हें एक तपस्वी ब्राह्मण मिला, जिसके मुखमंडल से तेज टपक रहा था और वह वल्कल वस्त्र और जटाजूट धारण किए हुए साक्षात शिव मूर्ति सा दिखाई दे रहा था, जैसे शंकर भगवान खुद ही उसके सामने आ गए हों। हे प्रिय, इस तरह उस बूढ़े तपस्वी और तेजस्वी ब्राह्मण को देखकर राजा अवाक सा रह गया और सभ्रम पूर्वक उसे मार्ग दे कर हाथ जोड़कर खड़ा रह गया। तब उस तपस्वी ने परोपकार की भावना को लेकर राजा दिलीप से कहा। वो जान गए कि यह राजा दिलीप है कि हे राजन, कहाँ तो इस माघ मास का पवित्र महीना और सुबह का पुण्य काल, स्नान का समय, और कहाँ आप इस तरह जीवों का संहार करते हुए घर को लौट रहे हो। बड़े खेद की बात है हे राजन, बड़े दुख की बात है। अगर तुम जैसे राजा ही मांस मदिरा का सेवन करेंगे, जीवों की हत्या करेंगे, तो इस संसार का क्या होगा, प्रजा क्या करेगी, क्योंकि प्रजा राजा के पद चिन्हों पर ही चलती है। तुम्हें तो माघ मास का स्नान, प्रयाग आदि तीर्थों पर भ्रमण करते हुए माघ महात्म की कथा का स्मरण करना चाहिए, तभी तुम्हारा उद्धार होगा। कि उस वैष्णव के मन में आया कि ये राजा है, इसको कुकर्मों से हटाना चाहिए। कहते जब कोई ऐसा मिलता है हमारे को सतमार्ग पर लेके जाने के लिए, कुमार्ग से हटाने के लिए, तो समझो कि हमारा जीवन धन्य है, हमारा कोई पुण्य कर्म जागा है कि हमारे को अच्छे रास्ते पर चलाने के लिए। तो दिलीप राजा का भी ऐसे पुण्य जागा जो वो एक वैष्णव उनको मिला। वो वैष्णव कौन था? बोल शंकर भगवान की जय। दूसरा अध्याय। इतनी कथा कहकर श्री सूत जी कहने लगे कि हे मुनियों, इस प्रकार महर्षि व खानस के वचन सुनकर राजा दिलीप ने नम्रता पूर्वक निवेदन करते हुए कहा।
वो जो वैष्णव ब्राह्मण मिला था तपस्वी, उसका नाम था वैखानस। वो ऋषि थे, बहुत तपस्वी थे। तो उन्होंने कहा कि हे महाप्रभु, मैं माघ स्नान के फल को और जीव हिंसा द्वारा होने वाले महापाप को नहीं जानता। मैं तो एक अपना राजा होने का, कि मैं एक बहुत बड़ा राजा हूँ, मैं शिकार कर सकता हूँ, मैं तो इस भावना से, मेरे को ये तो पाप पुण्य का तो मेरे मन में आया ही नहीं। ना मेरे को माघ मास मातम का कुछ है कि माघ मास बहुत पवित्र है, ये स्नान का बेला है, ये पुण्य वेला है, ये अमृत वेला है, ये भी मेरे मन में ख्याल नहीं आया, क्योंकि मैं एक राजा अपने राज्य के भोगों में ही व्यस्त हूँ। आप विस्तार पूर्वक समझाने की अनुकंपा करें, आप कृपा करके मुझे ये समझाएं। राजा के ऐसे वचन सुनकर महर्षि वैखानस कहने लगे कि हे राजन, अंधकार का विनाश करने वाली सूर्य भगवान का शीघ्र ही उदय होने वाला है, अतः मुझे इतना अवकाश नहीं कि मैं आपको माघ स्नान का धर्म विस्तार पूर्वक सुनाऊं। क्यों कि मेरा तो स्नान का समय हो रहा है, मैं स्नान करके जप करूंगा, मेरा ये जो अमृत वेला है ये निकल जाएगा अगर मैं आपको इसका महात्म सुनाने में लग गया। मैं इतना कह सकता हूँ कि ये माघ मास का महीना है, पवित्र बेला है। आप इस पवित्र सरोवर में स्नान करके जाएं और अपने गुरु से जाकर इसका महात्म पूछें, क्योंकि मेरे को देर हो रही है। वो रास्ता बताकर चले गए। अब तुम स्नान कर जाओ और अपने कुल गुरु वशिष्ठ जी से जाकर उसे विधि पूर्वक शरण करो। जाओ, अब आपके अंदर एक जिज्ञासा जागृत हुई है कि मैं इसको जानूं, माघ महात्म क्या है, तो आप अब जल्दी ही अपना उद्धार कर सकोगे। आप जाओ, इस समय अपने गुरु से सुनो, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। महर्षि वैखानस के वचन सुनकर राजा दिलीप ने अनुचरों सहित वापस जाकर उस सरोवर में स्नान किया और मरे हुए जितने पशु थे वो वहीं पर छोड़ दिए। इसके पश्चात वो गुरु वशिष्ठ के पास जाकर हाथ जोड़कर दंडवत करते हुए कहा कि हे गुरुदेव, आपसे मैं राजनीति बहुत सीख चुका हूँ, दंड नीति भी बहुत सीख चुका हूँ, और मैं थोड़ी बहुत यज्ञदान की भी विद्या सीख चुका हूँ, भगवान की आराधना भी कुछ कुछ सीख चुका हूँ। इसके बारे में भी आपसे कुछ सब के बारे में कुछ जान चुका हूँ, परंतु अब मैं आपसे माघ महात्म जानने के लिए आया हूँ, सुनने के लिए आया हूँ। आप मुझे उसका महात्म बताएं, स्नान का, माघ महात्म का भी क्या फल है। इसलिए आप मुझे ये सुनाने की कृपा करें और साथ ही ये भी बताने की कृपा करें कि माघ मास में स्नान करने का फल क्या है और किस विधि से किया जाता है। राजा के वचन सुनकर वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, आज तुमने सर्वोत्तम प्रश्न किया है। बहुत खुश हुए गुरु कि मेरा शिष्य एक जिज्ञासा लेकर आया है अच्छी, प्रभु को पाने के लिए। तो गुरु जैसे माँ खुश होती है, माँ बाप खुश होते हैं अपने बच्चे को ऊंचा उठते देखकर, गुरु भी खुश होते हैं अपने शिष्य को ऊंचा उठते हुए देखकर, सतमार्ग पर चलते हुए देखकर। तो गुरु खुश हुए। उन्होंने कहा, जो आदमी अनायासी सब प्रकार के पाप तापों से छुटकारा पाकर इस लोक में सब तरह के सुखों को भोगता हुआ स्वर्ग के अनुपम सुखों की इच्छा रखता है, उसे माघ स्नान, माघ महात्म सुनना चाहिए, स्नान करना चाहिए। क्योंकि माघ स्नान करने वाला न केवल सुख का भागी और भूमिपति ही हो जाता है, अपितु मुक्त होने के बाद वह पृथ्वी पर जन्म भी धारण नहीं करता, वो जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। हे राजन, दिव्य दृष्टि वाले महात्माओं ने ऐसा कहा है कि माघ मास में तप और दान के सहित स्नान करने वाले को अनंत फल की प्राप्ति हुआ करती है। उसे अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, इन चारों पदार्थों की प्राप्ति हो जाती है। अदिति ने अन्न परित्याग पूर्वक 12 वर्ष तक माघ स्नान किया। उन्होंने उदाहरण दिया कि इस माघ स्नान को 12 मासी स्नान किया अदिति माता ने, और जिनसे माघ मास स्नान के फल से 22 अदितियों की प्राप्ति हुई, और माघ स्नान से ही अरुंधति भी सुभगा हुई। और दान सब कामनाओं के सहित ज्ञान का देने वाला है, अतः जो लोग ज्ञानी और वन में तपस्या करने वाले महात्माओं तथा विष्णु भक्तों को मिलते हैं, वे ही पुण्य लोग सदा माघ स्नान करने वाले लोगों को मिल जाया करते हैं।
यद्यपि अन्य पुण्यों को क्षीण हो जाने पर लोग देवलोक से लौटकर पृथ्वी पर जन्म धारण किया करते हैं, परंतु माघ स्नान करने वाला फिर भूमि पर लौट कर नहीं आता, अर्थात उसकी मुक्ति हो जाती है। तो कितना बड़ा महात्म बताया गुरुजी ने अपने शिष्य को, दिलीप राजा को, कि जो व्यक्ति माघ स्नान करके गुड़ तथा तिल का दान करता है उसके पाप दूर हो जाते हैं और वह निर्मल हो जाता है। सब दानों में तिल विशेष पापों का नाश करने वाले हैं। इसलिए हे राजन, यत्न पूर्वक माघ मास में तिल दान करे और यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन कराए। हे राजन, जो मनुष्य माघ मास में स्नान रूपी तप करते हुए उसे दान के बिना नहीं बताते, वे अवश्य भक्ति और मुक्ति प्राप्त कर लिया करते हैं, क्योंकि दान से स्वर्ग, दान से ही सुख और दान से ही यश की प्राप्ति होती है और दान से ही सब प्रकार की पीड़ा और महापातक नष्ट होते हैं। बोल माघ मास की जय। तीसरा अध्याय। इतनी कथा सुनकर राजा दिलीप कहने लगे, हे गुरुदेव, महर्षि भृगु जी ने पर्वत पर रहने वाले विद्याधरों को कब और क्या उपदेश दिया था, कृपा करके सुनाने की दया कीजिए। महर्षि वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, एक समय 12 वर्ष तक पानी नहीं वर्षा, दसों दिशाओं क्षीण हो गई। हे राजन, मध्य प्रदेश हिम आद्री विंध्याचल पर्वत वासी भी जल अभाव से खिन्न हो गए और नेम धर्म, संध्या वंदन व वेद अध्ययन का शब्द सुनाई देने से रह गया तथा धर्म लुप्त हो गया। सब जीव जंतु उपद्रवग्रस्त होकर प्रभाहीन हो गए और फल फूल तथा जल ये सब महिमंडल शून्य हो गया। हे राजन, यद्यपि उस महाअकाल के समय धरती के अनेक भूभागों में पानी और अन्न का मिलना असंभव सा हो गया था, तो भी रेवा नदी के तट पर होने के कारण विंध्याचल पर्वत वृक्षों से आच्छादित था और कुछ जल का भंडार भी रखता था, परंतु उसमें भी फल फूलों का सर्वथा अभाव सा हो गया। इसलिए महर्षि भृगु अपने चेलों के सहित वहां से हिमालय पर्वत पर चले गए, जिस पर स्थित कैलाश पर्वत के पश्चिम की ओर एक मणिकूट वाला शिखर है। वह गिरिराज स्वर्ण और रत्नों का भंडार है। उसके नीचे श्वेत पत्थर और मध्य में नीले पत्थर की शिलाएं विद्यमान हैं। वह पर्वत सब ओर से विभूति से सुसंपन्न होकर शुक्ल नीलकंठ के समान सुशोभित हो रहा है, जिसकी नीली शिखाओं में चमकती हुई बिजली के समान शिखाओं में कहीं कहीं स्वर्ण की रेखा मेघमंडल में चमकती हुई बिजली के समान दिखाई दे रही है। तो ये सुनाया उन्होंने। अब चौथा अध्याय, भृगु जी का विद्याधर दंपति को माघ मातम सुनाना। अब विद्याधर जो हैं, विद्याधर को सुनाते हैं। महर्षि वशिष्ठ के ये वचन सुनकर राजा दिलीप कहने लगे कि हे भगवान, प्रभूत आश्चर्यों से युक्त जिस गिरिराज हिमालय के आश्रम में सब सिद्ध लोग निवास किया करते हैं, उसके उस मणिकूट नामक शिखर जिस पर भृगु जी ने आश्रय लिया था, कितना लंबा चौड़ा और कितना ऊंचा है। श्री सूत जी कहने लगे कि हे मुनीश्वरों, राजा दिलीप के ये वचन सुनकर महर्षि वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, ये पर्वत 36 योजन ऊंचा, मस्तक में 10 योजन चौड़ा और लंबाई के विस्तार से मूल में 16 योजन है और हरि चंदन, मंदार, आम, देवदारू, सरस और अर्जुन के वृक्षों से सुशोभित तथा लौंग, जायफल और निकुंजों तथा लता ग्रहों से वेष्टित रहता है। उस पर सदैव फल फूल कंदमूल प्राप्त होते हैं। राजन, इस प्रकार उस सुंदर पर्वत का अवलोकन करते हुए दुर्भिक्ष से पीड़ित महात्मा भृगु जी ने प्रसन्न होकर अपने शिष्यों सहित वहीं निवास किया और तपश्चर्या सहित उस पर्वत की कंदराओं और वनों में उस महात्मा ने चिरकाल तक तप किया। इतनी कथा सुनाकर महर्षि वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, जब भृगु जी महाराज चेलों सहित पर्वत पर स्थित हो गए तो उनके पास एक विद्याधर दंपति का जोड़ा पर्वत से उतरकर उनके पास आया और उस समय हाथ जोड़कर ऋषि को प्रणाम किया। उस समय वे बहुत ही दुखी दिखाई दे रहे थे। हे राजन, जब विद्याधर अपनी पत्नी के साथ ऋषि को प्रणाम करके उनके बताए हुए आसन पर बैठ गया तो उनका चेहरा दुख से प्लावित देखकर कोमल चित्त वाले भृगु जी ने अपने कोमल वचनों से संबोधित करते हुए बोले कि हे विद्याधर, तुम पत्नी सहित क्यों दुखी हो? प्रीति पूर्वक बताने का कष्ट करो। ये भृगु जी जेते बहुत कोमल चित्त वाले थे, लेकिन इन्होंने एक बार एक कठोर काम किया था। परीक्षा लेने के लिए विष्णु जी की छाती में जब अपना पैर मारा था तो तब इन्होंने थोड़ा कठोर काम किया था। वैसे तो ये बहुत कोमल चित्त के हैं। तो श्री हरि उनसे भी आगे हैं। उन्होंने बोला, फटाफट उठकर बैठ गए विष्णु जी और बोले, हे मुनि, हे मुनीश्वर, हे भृगु जी,
आप अपना पैर दिखाएं, कहीं चोट तो नहीं लगी, कहीं घाव तो नहीं हुआ, क्योंकि मेरी छाती तो वज्र के समान है। तो ये भृगु जी का चरित्र बहुत सुंदर है। महर्षि भृगु जी के ये वचन सुनकर विद्याधर विनय पूर्वक कहने लगा कि हे परम तपस्वी, यद्यपि मैंने पुण्य कर्मों के प्रताप से देव योनि पाई है, परंतु ये मुझे ज्ञात नहीं है कि किस पाप कर्म के प्रभाव से मेरा मुख व्याघ्र के समान कुरूप हो गया है। वो जो विद्याधर था, उसका जो मुंह था वो शेर का लगता था। हे भगवान, जिस समय मैं आपके सामने बैठी हुई परम सुंदरी संगीत तथा गान विद्या में निपुण मेरी इस पत्नी को देखकर मैं अपने कुरूप मुख का अवलोकन करता हूँ, उस समय मेरा दिल आत्मघात करने को हो जाता है। परंतु मैं धर्म का प्रचार करते हुए ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने सुना हुआ है कि आत्महत्या पाप है। रात दिन संताप की भट्टी में जलता रहता हूँ, सदैव ऊंची सांसें निकाला करता हूँ। अतः जिस दुष्कर्म के द्वारा मैं कुरूप हुआ हूँ, उसका वर्णन करते हुए कोई ऐसा उपाय बताएं कि जिससे मैं चिंता के अथाह सागर से निकलकर सुंदरता को प्राप्त करता हुआ अपनी पत्नी सहित अशेष जो शेष आयु है आनंद के साथ बिता सकूं। इतनी कथा सुनाकर महर्षि भृगु जी बोले कि हे श्रेष्ठ विद्याधर, कर्मों के विभिन्न फलों को पाकर केवल अज्ञानियों को मोह की प्राप्ति नहीं होती। अब मैं आपके सामने क्रूप होने का कारण बताता हूँ, सावधानी से सुनो। हे विद्याधर, कई बार मनुष्य विधि की ओर ध्यान न देकर अज्ञानता से ऐसे कर्म कर डालते हैं कि वे पुण्य कर्म करते हुए विधि विधान से ना किए जाने पर बड़ा दारुण फल प्रदान किया जाता है। इसके लिए थोड़ी सी असावधानी या भूल रह जाने पर पुण्य कर्म अपना पूर्ण फल नहीं दे पाते। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह विधि विधान से ही पुण्य कर्मों को करने का प्रयत्न करे, जिससे वह पुण्य फलों को संपूर्ण प्रकार से प्राप्त कर सके। चूंकि तुमने भगवत भजन और एकादशी का व्रत आदि करते हुए दान पुण्य भली प्रकार से किए, इसलिए तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होकर सर्वश्रेष्ठ योनि प्राप्त हुई। परंतु तुमने माघ की एकादशी का व्रत कर द्वादशी और रविवार आदि त्याज्य तिथि वारों को न केवल तेल मर्दन ही किया, अपितु शरीर में तेल की मालिश करने के बाद स्नान भी नहीं किया। इसलिए उस जन्म में भी कुरूप हुए और अब भी उसी के फल का प्रभाव है जो कुरूप हुए हो, जो आपका मुख व्याघ्र है। कहते हैं ना, एक द्वादशी को तेल नहीं लगाना चाहिए। वैसे भी कहते हैं अगर तेल की मालिश करते हैं तो घंटे डेढ़ बाद नहा लेना चाहिए, तेल लगा नहीं रहना चाहिए। तो एकादशी का द्वादशी का देखो कितना फल है, इसमें भी आया है। हे विद्याधर, तुम्हारी ही तरह राजा पुरवरा ने भी द्वादशी आदि त्याज्य तिथि वारों में तेल मर्दन करते हुए स्नान नहीं किया था, तो इस दोष के कारण न केवल उसका मुख ही नहीं अपितु उसका तमाम शरीर कुरूप हो गया था। उसके बाद जब राजा ने अपना शरीर बहुत ही कुरूप होते हुए देखा तो उसके चित्त को बड़ा भारी खेद हुआ और अंत में वह लज्जित होकर उग्र तप करने के लिए गिरिराज के निकट सरोवर पर चला गया। वहां जाकर स्नान किया, फिर तमाम वस्त्रों को धोकर निर्मल किया। इसके बाद कुश आसन पर विराजमान होकर भगवान विष्णु के चरण कमलों के ध्यान में मगन हो गया। हे विद्याधर, इस तरह जब राजा को निराहार रहते हुए 3 महीने व्यतीत हो चुके तो भगवान विष्णु अपने भगत की भक्ति से प्रभावित होकर राजा को दर्शन देते हुए कहने लगे कि हे राजन, तुमने न केवल अब ही मेरा ध्यान किया है, परंतु लगातार 7 जन्मों से तुम मेरा ध्यान करते हुए आ रहे हो, इसलिए मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। इच्छा हो सो वरदान मांगो। हे राजन, भगवान के ये वचन सुनकर नेत्रों को खोलते हुए ज्यों ही राजा पुरवरा ने चतुर्भुजी विष्णु भगवान जो सन्मुख खड़े हुए देखा तो साष्टांग दंडवत कर नाना प्रकार से प्रार्थना करके कहा, मैं आपके दर्शन करके सब मनोरथों को पा गया हूँ। मैं केवल आपसे यही वरदान मांगता हूँ कि आपकी अनुपम भक्ति सदा मुझ में बनी रहे। राजा के ये प्रीति भरे वचन सुनकर भगवान पुलकित हो गए। इसके बाद ज्यों ही उन्होंने अपने शंख के जल द्वारा राजा के शरीर पर छींटे मारे तो राजा का शरीर कंचन के समान दिव्य रूप हो गया और उनकी सुंदरता देखकर अप्सराएं भी उसकी चाह करने लगी। हे विद्याधर, इस पर राजा को शिक्षा देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और राजा पुरवरा दिव्य शरीर पाकर और भगवान की शिक्षा को मन में रखकर आनंद में मगन होता हुआ अपनी नगरी को
चला गया। वहां जाकर भगवान की पूजा में तत्पर रहता हुआ निष्कंटक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ कहने लगे कि हे राजन, भृगु जी के ये वचन सुनकर विद्याधर ने प्रार्थना करते हुए कहा कि हे भगवान, आप मुझे माघ स्नान की विधि बतलाने की कृपा करते हुए उसके महात्म को सुनाने की कृपा करें, जिससे मैं विधि द्वारा स्नान करता हुआ पुण्य के फल को पा सकूं। भृगु जी बोले कि हे विद्याधर, तुम्हारे भाग्य से आज के 5वें दिन ही माघ स्नान शुरू होने वाला है, अतः श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर माघ स्नान करो। इसकी विधि है कि स्नान अर्थी को पोष शुक्ला एकादशी से 1 मास स्नान आरंभ करना चाहिए। इसके बाद माघ स्नान करने वाला काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, असत्य भाषण, हिंसा, चुगली, चोरी, जारी आदि सब प्रकार के अवगुणों को अपने चित्त से निकालकर मन सहित इंद्रियों को वश में करता हुआ 1 मास पर्यंत भूमि पर शयन करे और निराहार व फलाहार करके तीनों काल स्नान करे और विष्णु भगवान का पूजन करता हुआ कथा सुने। महर्षि वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, भृगु जी के ये वचन सुनकर विद्याधर पूछने लगे कि हे भगवान, जिस आदमी में 1 महीने तक निराहार रहने की शक्ति नहीं, उसके लिए फलाहार भी दुर्लभ हो, तो वह स्नान का फल कैसे पा सकेगा? एवं जो तीर्थों में जाने की श्रद्धा न रखता हो या दुर्बल होने के कारण नगर से बाहर किसी तालाब में स्नान करने की हिम्मत न रखता हो, तो वह माघ स्नान करना चाहे तो कैसे कर सकता है? आप बताने की कृपा करें। ये प्रश्न हमारे ऊपर भी लागू है कि हम कई ऐसे हैं जिनके पास पैसा नहीं है, दिल है कि हम तीर्थों पे जाएं, जा नहीं पाते। कई ऐसे हैं जो रोग से पीड़ित हैं हमारे जैसे, और वो स्नान कर नहीं पाते, दूर जा नहीं पाते, तीर्थों पे जा नहीं पाते। ये प्रश्न हमारे लिए ही है। तो विद्याधर के वचन सुनकर आनंद सागर की अनगिनत लहरों में गोता लगाते हुए भृगु जी बोले कि हे विद्याधर, तुमने लोगों के हित की और कामनाओं को लेकर बहुत ही उत्तम सवाल किया है। अब मैं उन सज्जनों के लिए माघ स्नान की विधि का वर्णन करता हूँ जो दुर्बलता, गरीब और अन्य किसी कारण वश ना तो निराहार रह सकते हो न फलाहार रहकर, क्योंकि जिनके पास पैसे नहीं वो फल कहाँ से खरीद देंगे, व्रत कर सकते हैं और ना किसी तीर्थ पर जाने की श्रद्धा रखते हुए शीतल जल से स्नान करने में असमर्थ हैं। हे विद्याधर, जो लोग दुर्बलता या निर्धनता के कारण निराहार फलाहार व्रत नहीं कर सकते, उनको चाहिए कि वह केवल एक समय सात्विक भोजन करके अथवा श्रद्धा न रहने पर भी दोनों समय भोजन करके व केवल दूध ही पीकर माघ स्नान कर सकते हैं। ये अभ्यागत व निराश्रय हो तो सुधा से अत्यंत पीड़ित होने पर जब भी उनको भोजन मिले तभी उनका भक्षण करें, इसमें कोई दोष नहीं, परंतु बासी, जूठा व अपाचे कृमियों से युक्त और शरीर में किसी भी प्रकार की व्याधि पहुंचाने वाला भोजन कभी भी नहीं करना चाहिए। भृगु जी के ये वचन सुनकर उस विधि का अनुसरण करते हुए मन और इंद्रियों को वश में करते हुए केवल निराहार रहकर भगवान के ध्यान में चित्त लगाकर दिन में 3 बार मुनि और चेलों सहित पर्वत के झरने में 1 मास पर्यंत विद्याधर ने माघ स्नान किया और श्रद्धा अनुसार दान किया। हे राजन, ऐसा करने से विद्याधर दिव्य रूप हो गया। इसके बाद वह तो अपनी स्त्री के साथ आनंद में मगन होता हुआ उस पर्वत पर सब सुखों का उपभोग करने लगा। इतनी कथा सुनाकर वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, इस प्रकार भृगु जी ने विद्याधर को माघ महात्म सुनाकर उनको समस्त चिंताओं से मुक्त कर दिया। बोल माघ महात्म की जय। 5वां अध्याय। इतनी कथा सुनाकर आनंद में मगन होते हुए राजा दिलीप महर्षि वशिष्ठ जी से बोले कि हे भगवान, अब मैं आपसे माघ स्नान के महात्म को सुनना चाहता हूँ, अतः सुनाकर कृतार्थ कीजिए। वशिष्ठ जी बोले कि हे राजन, यही प्रश्न श्रेष्ठ अर्जुन ने श्री दत्तात्रेय से किया था, सो जैसा उन्होंने उत्तर दिया वही मैं आपसे वर्णन करता हूँ। एक समय साक्षात नारायण स्वरूप भगवान दत्तात्रेय महाराज सह पर्वत पर निवास करते थे। ये दत्तात्रेय भगवान जो हैं ये तीनों भगवानों के अवतार हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ये तीनों रूप लेकर दत्तात्रेय में आए थे। महिष्पति नगरी का राजा शस्त्र अर्जुन उनकी सेवा में उपस्थित होकर कहने लगा, आप योगियों में मान्य हैं,
मैंने अनेक धर्मों का श्रवण किया है। मैं आपसे माघ स्नान के फल को सुनना चाहता हूँ, इसलिए आप उसे सुनाकर मुझे कृतार्थ करें। हे राजन, शस्त्र अर्जुन के ये वचन सुनकर दत्तात्रेय जी कहने लगे कि हे राजन, यथा देश तथा यथा तीर्थ यथा श्राद्ध और यथा क्रिया जो मनुष्य इसे भारतवर्ष और विशेषकर कर्म भूमि में माघ स्नान नहीं करता है, उसका जन्म धारण करना बेकार है। जैसे बिना दीपक के घर सुशोभित नहीं होता, वैसे ही जिस मनुष्य ने देह धारण करके भी माघ स्नान नहीं किया, उसे शरीर धारण करने से क्या लाभ, क्योंकि ये शरीर तो केवल अस्थियों के स्तंभ हैं, स्नायु के बंधन है, मांस और रक्त का लेपन है, चर्म लिपटा हुआ है और मलों का भंडार है। इतना ही नहीं, ये शरीर मूत्र और विष्ठा का पात्र है, जरा शोक और विपत्तियों का कोष है, राज दोष और दुखों का मंदिर है, अनित्य दूसरों को संताप देने वाला है, तापों से युक्त विश्व रूप लोभी दूसरों से द्रोह करने वाला है, निंदक है, निर्दयी है, कृतघ्न है और दूसरों के उपकारों को न मानने वाला है। हे राजन, उपरोक्त दुर्गुणों से युक्त शरीर को पाकर भी जो नीच प्रकृति के लोग दिन रात पापों में लगे रहते हुए अभिमान में चूर रहते हैं, उनकी उपमा किससे दी जाए। वह तो पशु पक्षी और जलचर आदि जीवों से भी बुरे हैं। इसलिए नर तन पाकर माघ स्नान आदि पुण्य करते हुए मनुष्य को दया, दान और तप द्वारा जीवन व्यतीत करना चाहिए। जो मनुष्य ऐसा नहीं करते, वह नरक में नाना प्रकार के कष्टों को भोगते हुए अनेक योनियों में जन्म लेते हैं और सपने में भी उनको चैन नहीं मिलता है। हे राजन, जिस ब्राह्मण ने विष्णु भगवान की भक्ति नहीं की, उसे नष्ट हुआ समझना चाहिए। वह दीमक आदि कीटाणुओं की तरह हैं, जो जन्म धारण करते हैं और समाप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार आयोगी का श्राद्ध खत्म हो जाता है और छल से पूर्ण धर्म, क्रोध से युक्त तप, दृढ़ता से रहित ज्ञान और अभिमान से शस्त्रों का श्रवण खत्म हो जाता है। बिना गुरु भक्ति सती और ब्रह्मचारी समाप्त हो जाती है। जो अग्नि पर ज्वलित ना हो, उसमें हुआ होम खत्म हो जाता है और उपनीविका के लिए कन्या केवल अपने ही लिए बनाया हुआ भोजन, कृष्ण का धन, अभ्यास रहित विद्या, विरोध करने वाला राजा, प्राण निर्वाह के लिए तीर्थ सेवन और असत्य भाषण से वाणी का नाश हो जाता है। हे राजन, इसी प्रकार क्रोध से ज्ञान, चित्त व्यग्र होने से जप, कृष्ण को दिया हुआ दान और नास्तिक और वेद निंदकों का लोक और बिना श्रद्धा के किया हुआ कर्म तथा गरीबी के कारण किस तरह मनुष्य की इच्छाओं का उत्पन्न होना व्यर्थ हो जाता है, उसी प्रकार स्नान आदि पुण्य कर्म न करने के कारण लोगों का जन्म धारण करना भी बेकार ही समझना चाहिए। इसलिए माघ स्नान करने पर पापों से छूटकर मनुष्य इस प्रकार निर्मल हो जाता है, जैसे बादलों के छट जाने पर पूर्णिमा का चांद। मन कर्म वचन से सर्वथा शुद्ध होकर माघ स्नान करें तो मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। बोल माघ महात्म की जय। ये माघ महात्म का फल है, कितना सुंदर और कितना विस्तार से भगवान ने हमारे लिए माँ पार्वती को सुनाया है। सूत जी ने मुनियों को सुनाया है, वशिष्ठ जी ने विद्याधर को सुनाया है, राजा दिलीप को सुनाया है। ऐसे हम भी इसको प्रेम से सुने, पढ़े, मनन करें, अपने जीवन में उतारें और माघ मास का लाभ उठाएं। बोल माघ महात्म की जय। बोल उमापति महादेव की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सबको प्रेम भरी मीठी मीठी हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।